नमस्कार, जोहार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। स्वच्छता को अपनाना है, जीवन को बेहतर बनाना है, ना सिर्फ अपने घर की और खुद की बल्कि पूरे गांव को स्वच्छ पाना है। आज के अंक में भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं गांव के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की परेशानियों से परेशान अब नल जल योजना के माध्यम से खुशहाल हो गई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी क्या खुशहाली मिल गई, तो आपको बताऊं कि इनके घरों में नल के द्वारा शुद्ध जल पहुंच चुका है और जल ही जीवन है। जल के द्वारा ही कई तरह के कार्य पूरे किए जाते हैं, चाहे वो खान पान से संबंधित हो, साफ सफाई से संबंधित हो, या फिर आगे हमारे जीवन को कैसे बेहतर बनाना है और स्वच्छता को अपनाना है, इससे संबंधित हो। जल से हम कई तरह के कार्य करते हैं और इन्हीं कार्यों से संबंधित हमारी महिलाएं जो है अब परेशानी मुक्त हो गई हैं। तो बिना देर किए आप भी देखिए और हमारी महिलाओं के चेहरे पे आई खुशी का जायजा करिए। हम आज रातू के गुड्रू ग्राम में आए हुए हैं और यहाँ पे नल जल की सुविधा मिलने से लोगों के चेहरे पे मुस्कान आई है। 10 साल पहले की अगर बात करें तो इन्हें काफ़ी दिक्कतें होती थी, दूर जाना पड़ता था पानी के लिए, समय लगता था, लड़ाइयाँ होती थी और बीमारियाँ भी गांव में प्रवेश करती थी। लेकिन जब से हर घर नल जल योजना का लाभ इन लोगों को मिला है, तब से इनकी सेहत में भी सुधार हुआ है और साथ ही साथ गांव की अगर स्वच्छता की बात करें तो वो भी काफ़ी आज गांव स्वच्छ है। महिलाओं के चेहरे पे मुस्कान है और समय पे दादा लोग जब जाते हैं ड्यूटी तो उन्हें डांट भी नहीं सुननी पड़ती है, लड़ाइयाँ कम होती है और इसके कारण पूरा गांव हंसता खेलता नजर आ रहा है। राज्य के रांची जिले के रातू में स्थित गुड़ू टोका टोली में अब विकास की नई बयार बह रही है। ये गांव झारखंड के वैसे गांवों के लिए एक मिसाल बन गया है जहां आज भी पेयजल की समस्या बरकरार है। कभी ये गांव भी पानी की कमी और पीने योग्य स्वच्छ जल के अभाव से गुजर रहा था, परंतु आज इस गांव के घर घर में नल जल योजना के माध्यम से नल के द्वारा से स्वच्छ और सुरक्षित जल पहुंच रहा है। इस योजना की वजह से महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। घर में पानी का दिक्कत हो रहा था, पानी आ रहा है अभी तो सही। पानी घर में नहीं रहने से सब कुछ तो दिक्कतें होता है। कपड़ा उपड़ा साफ करना, बर्तन साफ करना, नहाना धोना, बाथरूम ले जाने के लिए, यही सब घर का यूज हो रहा है अभी तो। लेकिन ये तो ज़्यादा गड्ढा नहीं गया है और मशीन डालल है, अगर धंस जाएगा तो ये तो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। हम लोग तो नहीं थे यार, और इधर उधर खुदा रहा था। अभी तो आ रहा है, अभी तो इस बार तो बारिश भी ज़्यादा हुआ है इसलिए अभी तो चल रहा है। पानी तो चपा नल का ठीक ही रहता था, लेकिन तब पीने उने के लिए तो कुआं से आज तक नहीं लाए हैं। तो दूर दूर हम लोग पानी लाने के लिए जाते थे और पानी लाते लाते इकट्ठा होते थे सब कोई भीड़ हो जाते थे तो लेट हो जाता था, बच्चा लोग का बस भी छूट जाता था। फिर हम लोग बहुत प्रयास किए कि किसी प्रकार हम लोग का ही व्यवस्था हो जाए घर घर नल के द्वारा। तो बस वही बात हम लोग रखें मुखिया साहब को, उसके बाद में ठीक है बोलेंगे बोल के वो बोले और व्यवस्था किए। अब सबका घर में नल हो गया और ये पानी सुविधा हुआ, तब से हम लोग को बहुत लाभ हो रहा है। जल्दी से खाना भी बन जाता है, पहले तो बहुत लेट होता था। फिर वहाँ गए तो नहाते नहाते बच्चा लोग भी नहा रहा है, पता चल रहा है कि बच्चा नहाते नहाते फिसल के डूबने लगा। फिर जल्दी से घुसे निकाले उसको, उस दिन से तालाब तो नहीं जाते हैं। बस सुविधा नहीं था उसमें, हम लोग कुआं में ही दोन में जाके भरते थे, कपड़ा लता सब धोते थे, नहाते थे, धोआते थे, फिर आते थे, फिर पानी ढो के भी लाते थे। जब ये योजना यहाँ नहीं आई थी तब जल की सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ की महिलाएं और बच्चियाँ ही झेल रही थीं। इन्हें हर रोज़ सुबह उठते ही जल की व्यवस्था के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता था। इसमें इन महिलाओं और बच्चियों का काफ़ी समय बर्बाद होता था। गर्मी के मौसम में तो स्थिति और भी चिंताजनक हो जाती थी, जब कुएं और चांपा नल सूख जाया करते थे। ऐसी स्थिति में इन्हें तालाब पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता। इस दूषित पानी पीने की वजह से इन्हें डायरिया, टाइफाइड तथा त्वचा रोग जैसी बीमारियों का सामना भी करना पड़ता। जब से ये योजना यहाँ आई है तब से
यहाँ के लोगों को काफ़ी राहत मिल गई है। सर ये सब सुविधा नहीं था और ये बहुत कुछ का दिक्कत था, पानी उनी का सब चीज़ का दिक्कत था। जैसे कि नहाने धोने का होता था तो 2 तरफ कुआं बहुत दूर जाना पड़ता था और उधर नहा धोआ के उधर कपड़ा वपड़ा सब उधर धोना पड़ता था। समस्या था क्या है रहे, वही पानी उनी का सुविधा नहीं था, ये पीने उने का भी दूर जाना पड़ता था लाइट लेने के लिए। फिर नहाने धोने का भी बहुत दिक्कत, 2 तरफ जाना पड़ता था कुआं तरफ। तो ड्यूटी जाने में तो देखिए घर में पानी की सुविधा नहीं रहने से यार दूर जाने से तो समय लगेगा, क्या कि रोज़ दिन वैसा समय नहीं मिलता था कपड़ा लगता था। एक दिन सब खोल कर रखते थे, उसके बाद एक दिन सबको ले जाते तो समय तो लगता था धोने के लिए ज़्यादा समय। ये पानी का सुविधा होने से ही फायदा है कि अभी हर जगह पानी है, तो जब मन करता है आदमी नहा धोआ रहा है, कपड़ा लत्ता जो भी धोने का जो भी पानी का यूज करने का हो रहा है, सब सुविधा यही हो रहा है। हाँ बीमारी तो कम का है कि पहले 2 तरफ 2 कुआं में खुला पानी था ना, बहता पानी था, तो उसमें कीड़ा मकोड़ा बहुत सारा ये होता था। अब ये नल हुआ तब ये तो सिंचाई पानी है, तो इसमें तो थोड़ा सा पानी का बदलाव हुआ है। बीमारी तो सबका शरीर में है ही, जो सर्दी खांसी तो है ही है, जो पहले जैसा बड़ा बड़ा बीमारी जो आता है वो अभी नहीं है, वो सब नहीं सुना है। हाँ अभी वो सब सुनाई नहीं दे रहा है। अभी कोई वही हल्का फुल्का सर्दी खांसी है सबका ये होता है। हम लोग को पानी का सुविधा तो भरपूर मिल रहा है, कपड़ा धोना, बर्तन, बच्चा, कोई भी काम के लिए, लाइट रहे ना रहे, हम लोग को सौर ऊर्जा ये वाला नल से। तब तो मतलब हम लोग का बोरिंग लाइट कट जाता था तो दिक्कत होता, चापानल कुआं से भरना पड़ता था। इसके आने के बाद तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, दिन में जब तक, रात में 8 बजे तक। उसके बाद इसमें कपड़ा धोना, नहाना, बर्तन धोना, समय का तो बचत हो रहा है। पहले कुआं से, चापानल से आधा केजी, जब तक मिस्त्री नहीं बुलाएंगे। इसके आने के बाद में हम लोग को पूरा सुविधा है। पानी अच्छा है, मतलब पानी में कोई खराबी नहीं है, पीने में भी ठीक है, साफ भी अच्छा है। हाँ खाना भी अच्छा बनता है, बना लिए हैं। आज इस ग्राम में नल जल के माध्यम से हर घर में जल आ रहा है। इसकी वजह से अब यहाँ की महिलाओं और बच्चियों को जल के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है। अब यहाँ की महिलाओं का काफ़ी समय बच रहा है, जिसे वे उत्पादक कार्यों में लगा रही हैं। यहाँ की बच्चियाँ जो पहले पानी लाने जाया करती थीं, अब वे स्कूल जाने लगी हैं। फिर इस शुद्ध जल की वजह से अब यहाँ के लोग जल जनित बीमारियों से भी मुक्त हो गए हैं, जिससे ये लोग एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गाँव के पानी का दिक्कत था, और चापाकल था तो सब कुआं और चापाकल का ही यूज़ करते थे। इसके आ जाने से फायदा, आप घर में पानी आ रहा है तो बर्तन कपड़ा सब चीज़ के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। नहाने के लिए, कपड़ा धोने, बर्तन सब चीज़, हाँ खाना बनाए, हाँ। और गर्मी में दिक्कत होता है, बहुत लाभदायक हुई मेरे लिए तो, और सबके लिए भी। समय का तो बचत हो रहा है, पानी भरने के लिए नहीं सोचना पड़ता, पानी तो हमेशा आता है। जी इस गांव में जब से नल जल योजना आई है तब से सभी ग्रामवासियों को पानी की सुविधा आसानी से प्राप्त हो चुकी है। और जैसे पहले हमारे गुड़ू ग्राम में चापानल से पानी लाया जाता था, कुआं से लाया जाता था, और बहुत जगहों पे समस्या होती थी पानी लाने में, तो समस्या से अभी छुटकारा मिल गया है। जैसे कहीं पे पानी लाने जाते थे तो साइकिल वाइकिल से जाना होता था लाने के लिए। जिस टाइम हम लोग भी बच्चे थे तो नहाने के लिए दूर जाते थे, बट हम लोग के घर के पास भी चापानल आ गया था। हाँ दुर्घटना तो होती थी हम लोग को, जबकि कुआं जाने भी नहीं दिया जाता था बचपन में, कि गलती से डूब गए या फिर को तैरने वरने नहीं ना आता था, तो आस्ते आस्ते सीखे। लेकिन जब से हमारे क्षेत्र में ये सोलर वाला जो नल जल योजना घर घर वाला जो चला है, तब से हर क्षेत्र में, हमारे गांव के ये आसपास के हर क्षेत्र में इसका लाभ अच्छी तरह से मिला है। जैसे महिलाओं को बहुत सारी दिक्कत होती थी, जैसे वो उनको घर का सारा काम सुबह उठ के करना पड़ता था। अब जैसे सबसे महत्वपूर्ण है पानी, वो खाना बनाने से लेके, बर्तन धोने से लेके, कपड़ा धोने से लेके, नहाने धोने, हर चीज़ में पानी का उपयोग सबसे महत्वपूर्ण है। तो महिलाओं को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था,
जैसे उनको बच्चों के लिए लंच बनाना है तो उसके लिए भी पानी चाहिए, कुछ बर्तन वर्तन धोना है, कपड़ा धोना है तो उसके लिए भी पानी चाहिए। तो जब से ये नल जल योजना शुरू हुई है तब से ये समस्याओं सबसे छुटकारा मिला है। लगभग एक ये जो टंकी लगा है सोलर वाला, उससे लगभग 15-16 घर में जाता है, तो लगभग 2-3 जगह लगा हुआ है। इस बस्ती में ऊपर टोला है, टोला वाइज है, और नीचे तरफ भी लगा हुआ है। नल जल योजना की वजह से आज गुरु टोका टोली की पूरी तस्वीर ही बदल गई है। ये योजना आज यहाँ सामाजिक परिवर्तन की मिसाल बन गई है। पहले यहाँ की महिलाएं अपना सारा दिन जल की चिंता में बिताती थीं, परंतु आज ऐसा नहीं है। ये लोग आज बेफिक्र होकर आत्मनिर्भर बन रही हैं, शिक्षित हो रही हैं तथा स्वस्थ जीवन जी रही हैं। देखा ना आप सभी ने, नल जल योजना कैसे सभी के चेहरे में मुस्कान ला रहा है, एक अलग ही प्रकार की रोशनी फैला रहा है। बढ़ते हैं अब अगली जानकारी की ओर, जहां हम बातें करेंगे सामूहिक श्रमदान की। श्रमदान का ही मतलब है कि स्वच्छता से कार्य करना, वो भी शारीरिक रूप से। गांव की जो महिलाएं हैं वो एक समूह बना रखी हैं और वो सभी मिलकर निस्वार्थ भाव से गांव के साफ सफाई में लगी हुई हैं। यहाँ तक कि वो विभिन्न लोगों को जागरूक भी बना रही हैं स्वच्छता के प्रति। तो आइए देखते हैं इन महिलाओं के द्वारा किए जा रहे सामूहिक श्रमदान से कैसे गांव में स्वच्छता लौट रही है। झारखंड के रांची जिले के रातू में स्थित गडरी गुरु ग्राम आज स्वच्छता और जन भागीदारी का एक बेहतरीन उदाहरण बन गया है। कभी ये गांव गंदगी, कचरा तथा जल जमाव की समस्या से जूझ रहा था, परंतु आज यहाँ की हर गली चमक रही है। हर घर के सामने से कचरा नदारद है और यहाँ के लोग स्वच्छता को लेकर काफी सजग हैं। गांव के लोगों के सामूहिक श्रमदान की वजह से आज ये गांव पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ के लोग स्वच्छता को गंभीरता से ले रहे हैं और इन लोगों ने पूरे जिम्मेदारी के साथ गांव को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने का बीड़ा उठा लिया है। गांव का साफ सफाई सभी लोग अपने घर के आसपास नियमित करते हैं, हर दिन प्रत्येक दिन करते हैं। और वैसा कचरा होता है तो उसको कहीं एक जगह जमा करके फिर उसको जला देते हैं, या तो वैसा कुछ कंपोस्ट होने का रहता है तो उसको कंपोस्ट के लिए अलग डाला जाता है। जैसे सभी को दिया गया है, कंपोस्ट का बैग दिया हुआ है, वो गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ है खाद, केचुआ खाद बनाने के लिए। तो उसमें अधिकांश लोग जैसे गाय का हो गया या अपशिष्ट हो गया, वो सबको डाल के उसमें सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। देखिए बरसात में बेसिकली तो साफ़ सफाई हो नहीं पाता है, क्योंकि क्या है कि सभी जगह घास उस तो उग ही आता है, लेकिन फिर भी सांप बिच्छू से बचने के लिए लगभग अपने घर के आसपास हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं, जिससे थोड़ा सा घास उस कम हो जाए और साफ़ सफाई रहे। बीमारी अभी वैसा नहीं है। इस बार थोड़ा सा एक बार हुआ था प्रकोप, बुखार का प्रकोप आया था, जिसमें ये वेदर के कारण, जब ठंडा और गर्मी दोनों ही चल रहा था, लेकिन वैसा बारिश के कारण बेसिकली वैसा किसी का बीमारी नहीं है। सफाई होने से अच्छा गांव में साफ रहता है तो स्वस्थ रहता है गांव भी, यहाँ का आदमी भी साफ रहेंगे, स्वस्थ रहेगा तो सबको अच्छा ही है। साफ करने से हम ही लोग को कैसा बोलेंगे कि सबके लिए स्वस्थ ही होगा। जैसे यहाँ कुछ बहुत जंगल जैसा था, झाड़ी उड़ी था, वो सब कट गया, हट गया, और अभी थोड़ा तो सुधार में आ रहा है धीरे धीरे। पहले तो ये रोड भी नहीं था, पीसीसी रोड, अभी रोड भी मिला है, ये हो रहा है 1-2 साल। जैसे मलेरिया भी होता था, हैजा भी होता था, साफ सफाई नहीं होता था ना, कपड़ा लता बेड बिस्तर पूरा साफ सफाई रहेगा तब तो शरीर स्वस्थ रहेगा। ये टोला टोला बांट दिया है सर, यहाँ 10-12 घर का है और उधर रोड का उस साइड उधर भी 10-12 घर का है। पहले बहुत लड़ाई झगड़ा होता था, लेकिन अभी तो नहीं। हम लोग के लिए इतना सुविधा दे रहे हैं, उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं सर। कुछ वर्षों पहले तक इस गांव की स्थिति नारकीय थी। यहाँ की गलियों में कचरे का अंबार लगा रहता था। बरसात में जल जमाव आम बात थी। लोग खुले में शौच जाया करते थे। कचरा निष्पादन की कोई व्यवस्था नहीं थी। पशुओं के मलमूत्र सड़कों पर फैले रहते थे। जब से यहाँ के युवा और महिलाओं ने गांव से गंदगी दूर भगाने के लिए कमर कसी है
और सामूहिक श्रमदान से गांव की सफाई में जुट गए हैं, तब से इस गांव की तस्वीर ही बदल गई है। अब यहाँ गंदगी का नामो निशान नजर नहीं आता और ये गांव पूरी तरह से स्वच्छ और सुंदर नजर आने लगा है। तो उस समय ये गांव का स्थिति अभी जो है वैसा तो नहीं था, लेकिन अभी पहले का अपेक्षा अभी बहुत कुछ बदला है। जैसे कि पहले रोड वोड भी नहीं था, प्लस पानी उनी का भी उतना सुविधा नहीं था, तो सब अभी सुविधा है। हाँ, शौचालय भी मिल गया है सबों को। हाँ, आप वैसा गांव घर में उतना गंदगी भी नहीं हो रहा है और बीमारी भी थोड़ा दूर हो रहा है। बस हम लोग का यही सोच है कि हम लोग अपना गांव घर को अगल बगल को सबको साफ सफाई रखें, ताकि आने वाले दिन में हम लोग को बीमारी से भी ये होना पड़े। रोड का सुविधा हो गया है ना, उसके बाद जो औरत लोग, हमको लगता है कि लोग सोच भी नहीं करते थे कि हम सुबह होकर किधर जाएं, इसलिए लोग 3 बजे उठ के इधर उधर चल जाते ताकि ये पुरुष वर्ग जो ना देखे। ये सबसे बड़ी बदलाव हुई है। गांव का साफ सफाई के लिए हम लोग जितना यंग वर्ग हैं या तो हमसे छोटे भाई लोग हैं, सबको मिलाते हैं ये जगह, और चलो आज ये काम को करना है। बस हम लोग रोड सबको जैसे झाड़े उड़े रहता है छील छाल देते हैं, और जो महिला वर्ग है वो लोग को कहते हैं तुम लोग झाड़ू पकड़ो, हम लोग सब चीज़ करेंगे। और सब हम बच्चों को भी जिनके पास बाथरूम नहीं है, या तो अभी हमको लग रहा है जो राज्य सरकार जो है शायद 12,000 दे रही है, जिनके पास नहीं है वो लोग का स्कीम यही है कि पहले आप बनाइए, उसके बाद हम डोनेट करेंगे। सबसे बड़ा दिक्कत यही चीज़ है। अगर सरकार कुछ एडवांस दे दे तो सबके लिए ये शौचालय सुलभ हो जाएगा। पीएच जांच करते हैं, लोहा तत्व जांच करते हैं। नहीं, सब तो अब गर्म ही करके पीता है, सब तब जानता है कि थोड़ा गर्म करके ही पीने से ही है। बीमारी में तो बहुत कमी आया है, गंदगी भी गांव में उतना गंदगी नहीं है। सब जुट होकर साफ़ सुथरा करते हैं, सब चापाकल आसपास में, कुआं आसपास सब साफ सफाई करते हैं। नहीं, ब्लीचिंग वगैरह कभी कभी करते हैं साल में सब। बरसात में करते हैं, मच्छर उच्छर ना बोल के। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि स्वच्छता अपनाना उनके लिए पूजा की तरह है। यहाँ के लोग सुबह उठकर ही स्वच्छता की दिशा में कदम बढ़ाने लगते हैं। ये लोग अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता के अलावा अपने घर आंगन तथा गली मोहल्ले की सफाई में भी एकजुट होकर योगदान देते हैं। ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब गांव की महिलाएं सामूहिक रूप से गांव में झाड़ू न लगाती हों। यही वजह है कि आज ये गांव स्वच्छता की एक मिसाल बन गया है। 10 साल पहले हम लोग का गांव में मतलब बहुत गंदगी भी देखने के लिए मिलता था, और अभी कुछ साफ सफाई दिख रहा है। बाहर से भी कभी कभी लोग मतलब कुछ बता के जाते थे, लेकिन हम लोग गांव से ही एकजुट करके जब हम लोग महिला समिति बनाए, उसी समय से हम लोग का एकजुट हो गया। और उस समय से अभी तो पूरा मोहल्ला हम लोग का साफ़े सफाई है। जैसे कि लड़ाई झगड़ा भी होता था, वैसा हम लोग का बहुत कम होता है। सब शिक्षित में ही आ गए हैं। बदलाव तो देखे हैं, यहाँ का माहौल थोड़ा सा साफ़ सुथरा रखता है। यहाँ का आदमी थोड़ा सा क्या बोले, पानी उनी जो भरने का जगह पर थोड़ा ज़्यादा ही साफ़ सुथरा रखता है। करते हैं, सभी मिल के करते हैं। सुबह उठ के सब सारा आदमी लोग अपना घर का पहले काम करता है, फिर कुछ बहुत मतलब बाहर का काम आसपास, फिर अपना अपना काम में चला जाता है। 10 साल में तो यहाँ मतलब रोड वोड आ गया है, तो थोड़ा सफाई है भी, नाली उली भी थोड़ा सा बन गया है। नाली बनने की वजह से इतना कचरा नहीं हो रहा है, सब पानी बह जा रहा है। समय का भी ये हो गया है, आदमी को दोपहर में बाथरूम लगता था तो कहीं जा नहीं सकता था, अभी जब मन करता है तब जाता है। किसी का पेट भी खराब हो गया तो उतना दिक्कत नहीं होता है। सफाई करते हैं एकजुट होके मिल के, महिला समिति से सब कोई मिल के सफाई, रोड वगैरह, चापाकल, नल, कुआं हुआ, सब जगह पानी भी साफ रहे। बहुत बदलाव हुआ पहले का और अब में बहुत बदलाव हुआ। पहले खुला में जाते थे शौच करने, अभी बाथरूम सबका है, अपना अपना यूज करते हैं। पानी भी है, अपना बोरिंग वोरिंग चापाकल सब भी है।
रांची के रातू प्रखंड का गडरी गुरुग्राम आज इस बात का सजीव उदाहरण है कि एकजुटता और श्रमदान से जटिल समस्या का भी निदान हो सकता है। यहाँ की गंदगी देखकर कोई सपने में भी नहीं सोचता था कि ये गांव एक दिन स्वच्छता का उदाहरण पेश करेगा। यहाँ के लोगों के सामूहिक प्रयास और श्रमदान से ये गांव न सिर्फ स्वच्छ और सुंदर बना है बल्कि निरोग और स्वस्थ भी बना है। तो आपने देखा कि जब से समूह की गठन हुई है और समूह में महिलाएं एकजुट होने लगी हैं, तब से न सिर्फ उनका आर्थिक विकास हो रहा है बल्कि सामाजिक विकास भी देखा जा रहा है। अगर हम गांव की बात करें तो गांव में महिलाएं एकजुट होकर के आज साफ़ सफाई कर रही है और इससे न सिर्फ गांव की बल्कि उनकी सेहत का भी सुधार हो रहा है और सेहत में सुधार होने के कारण आर्थिक विकास भी हो रहा है। वो कैसे? इसलिए कि जब डॉक्टरों को जो पैसा जा रहा था वो अब बच रहा है, उसका खर्च वो लोग अब बच्चों की पढ़ाई पे कर रहे हैं और आज गांव की महिलाओं का जो चेहरा है वो खिलखिलाता हुआ नज़र आता है। और कहीं ना कहीं इसमें सरकार की बहुत बड़ी सराहनीय योगदान है, क्योंकि स्वच्छ भारत कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। जल सहिया की व्यवस्था की गई है, जिन्होंने घर घर जाकर यह बतलाने का काम किया है कि आप शुद्ध जल पीजिएगा तो आपकी सेहत में सुधार होगा। पीएच मान कितना होना चाहिए, लौह तत्व की मात्रा कितनी होनी चाहिए। वहीं सरकार की शौचालय योजना से भी ग्रामीण महिलाओं पुरुषों दोनों को लाभ हो रहा है। जहां एक तरफ लड़ाइयाँ होती थी, गाँव में बीमारियाँ आती थी, उसमें कमी आई है और आज न सिर्फ शहर बल्कि गांव भी आज खुशहाल नज़र आ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। देखा ना आप सभी ने, बच्चे बूढ़े या जवान सभी को अपनाना है स्वच्छता साफ सफाई वाला अभियान। आज के अंक में इतना ही, क्योंकि समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत ताकि अगले अंक में पुनः हम आपसे बातें करें और विभिन्न क्षेत्रों में किस तरह से साफ सफाई को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा रहा है और सोच समझ में भी आगे ये कैसे बढ़ रहे हैं, इन सभी के बारे में बातें यूं ही करते रहें। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जोहार।